अभी समझते हैं यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट वो होता है जो इनपुट से हमको आउटपुट देते हैं। इसमें आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट। इसमें मेमोरी नहीं होता है और कोई इसमें फीडबैक भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ये है हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमक्स, उसके बाद 7 सेगमेंट डिस्प्ले, नाइन्स कंप्लीमेंट, कोड कन्वर्टर और बीसीडी एडर। सबसे पहला है हाफ एडर, ठीक है। हाफ एडर मतलब क्या है कि इसमें दो इनपुट होगा और इसमें आउटपुट भी टू होगा। ये आउटपुट है सम और कैरी, ये है सम और ये है कैरी, ठीक है। तो सम का वैल्यू ये होता है ए एक्स और बी, मतलब एक्सक्लूसिवली रहेगा। और कैरी मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो जाना, मतलब एक्स का एक्स और मतलब एक्सक्लूसिवली वहाँ पे वन होना चाहिए। वन है यहाँ पे है तो आ जाएगा, वन यहाँ पर है तो आ जाएगा। यहाँ पे दो वन है, एक्सक्लूसिवली वन नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका ओवरऑल ये देख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन इज वन जीरो। तो यहाँ पे क्या है कि अ, वो हमको कैरी वन देगा, मतलब कि बाइनरी में वन और वन ऐड करने से क्या होता है कि हमको यहाँ पे जीरो मिलेगा, यहाँ पे वन मिलेगा। तो यही है इसका ये सम और कैरी। तो सम जो था वो जीरो हो गया और कैरी जो है वो वन हो गया। यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। वो जब यहाँ पे वन और वन रहेगा तो बी में भी वन। उसके बाद अभी देखते हैं हम लोग फुल ऑर्डर, फुल एडर देखते हैं। फुल एडर में क्या है कि तीन इनपुट रहेगा, आउटपुट जो रहेगा वो दो ही रहेगा, सम और यहाँ पे कैरी। तो यहाँ पे जो आउटपुट है यहाँ पे हम देखेंगे, सम का जो है उसका एक्सप्रेशन क्या है, ए एक्स और बी एक्स और सी, ये सम का है। ये इसका के मैप बनेगा, ठीक है। 1247, वन यहाँ पर है, टू यहाँ पे है, फोर यहाँ पे है, सेवन यहाँ पे, इन जगह पे वन रहेगा। यहाँ पे जैसे अगर ये ट्रिपल वन हो गया तो सम भी वन हो जाएगा और कैरी भी वन हो जाएगा। जो हाफ एडर था वो टू वंस में क्या कर रहा था कि सम जीरो दे रहा था और कैरी वन दे रहा था। लेकिन फुल एडर में क्या होता है कि ट्रिपल वन होने से सम भी वन आ रहा है और कैरी भी वन आ रहा है। तो जो कैरी वाला पार्ट है, कैरी वाला पार्ट का ऐसा ये बनेगा इसका के मैप, ठीक है। एंड उसका एक्सप्रेशन ये होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसका ये होगा समेशन 3567। इसका जो था वो था 1247। उसके बाद फिर ये जो है फुल एडर का जो ये बनेगा डायग्राम, मतलब वो ऐसे बनेगा। तीन इनपुट है तो जो सम वाला पार्ट था वहाँ पर तो ये एक्सॉर गेट लगा हुआ था। और जो कैरी वाला था, कैरी वाला में क्या है, ये तीन ठो एंड गेट है। और वो जाके किस में, ये और गेट में मिला है, मतलब वो सबमिशन कर रहा है। तो थ्री इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स, ये हो गया वो टू आउटपुट्स। अभी अगर हमको फुल एडर बनाना है यूजिंग हाफ एडर तो उसके बारे में देखते हैं। तो एक जो फुल एडर होता है उसमें टू हाफ एडर प्लस वन और गेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सम का जो एक्सप्रेशन है वो तो वही है, ए एक्स और बी एक्स और सी, ठीक है। दो ठो यहाँ पर ये गेट लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, एक्स और साथ में इनपुट यहाँ पर तीन ठो है, ठीक है। और आउटपुट दो होगा, सम और कैरी। यहाँ पे ये है और एक्स्ट्रा और गेट लगा हुआ है। तो जो यहाँ पर सम वाला पार्ट है तो ये दोनों ए और बी का एक्सॉर तो यहाँ से आ रहा है और जो सी है वो यहाँ से आके इसमें मिल रहा है, तो तब जाके ये सम कर रहा है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। उसके बाद फिर कैरी का ये एक्सप्रेशन बन रहा है ए एक्सॉर बी, ये जो आ रहा था यहाँ से इसमें गया है, यहाँ से एंड गेट में आया हुआ है और यहाँ से ये सी पे सी भी लिया हुआ है, यहाँ से सी यहाँ पर आया हुआ है। देन इसको प्लस किया हुआ है, ये और गेट है प्लस के लिए, और ये प्लस किससे हुआ है, ए बी से हुआ है। ए बी ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे से आ रहा है। तो यहाँ पे कैरी का ये है 3567, समेशन ऑफ 3567। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको ये कैरी का ये एक्सप्रेशन मिलेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए एक्स और बी डॉट सी प्लस ए बी। उसके बाद आता है हाफ सब्सट्रैक्टर। तो एडर में जैसे कि हाफ एडर में से कैरी था, यहाँ पे बोरोवर होता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है जीरो माइनस वन, तो जीरो से वन तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे बोरो लेंगे हम वन, तो वो यहाँ पर है वन।
उसके बाद 0 - 0 तो 0 होता है, फिर 1 - 0 तो 1 और बोरो 0 लगेगा। 1 - 1 इज डिफरेंस भी 0 और बोरो भी 0। इसमें भी दो इनपुट है और दो आउटपुट है, डिफरेंस और बोरो का है। इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस का एक्सप्रेशन जो है वो है ए एक्स और बी है, ओके। एंड जो बोरोवर है, बोरोवर का भी क्या है, यहाँ पे ए पे एंड गेट लगा हुआ है, और सॉरी नॉट गेट लगा है, और बी ऐसे लगा हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 3 गेट्स लगा हुआ है, एक्सॉर गेट प्लस नॉर गेट प्लस एंड गेट मिला के एक सबस्ट्रक्टर बना हुआ है, हाफ सबस्ट्रक्टर बना है। फिर ये फुल सबस्ट्रक्टर देखते हैं। यहाँ पे जो ये बोरोवर का ये होगा वो क्या था, ए बार बी होगा। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होगा उसका वो भी हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंस का जो है वो है डी इजल टू समीशन 1, 2, क्योंकि ये ऐसा बनेगा 0, 1। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 1 है। बोरो का जो रहेगा वो हो जाएगा समीशन 1 ऐसे करके। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे डिफरेंस क्या सॉरी बोरो आ रहा है उसका हम लोग यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। और 0, 1, 2, 3, 4, 7, तो ये जब लिखेंगे यहाँ पे सॉरी बोरो में 0, 1, 2, 3, 7, यहाँ पे 4 नहीं होगा। तो ये है बोरो का एसओपी। बोरो का फिर के मैप ऐसे बन जाएगा, और ये होगा बोरो का ऐसे एक्सप्रेशन। और जो डिफरेंस होगा 1, 2, 4, 7। उसके बाद जो डिफरेंस वाला है, डिफरेंस वाला में भी कहाँ कहाँ पर है, 1, 2, 4 और यहाँ पे 7 में। तो इसके बेसिस पे ये वाला लिखा हुआ है। तो पूरा अगर हम लोग देखेंगे ये फुल सबस्ट्रक्टर का, तो इसमें कितना है, 2 ठो XOR गेट लगा हुआ है। उसके बाद 2 ठो नॉट गेट लगा हुआ है, 2 ठो एंड गेट लगा हुआ है, और एक और गेट लगा हुआ है। फिर देखते हैं यहाँ पे डिकोडर को। डिकोडर क्या करता है, इट गिव्स मिन टर्म इन द आउटपुट, इट कन्वर्ट्स बाइनरी टू डेसिमल। अगर लाइन इनपुट लाइन n है तो जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 2 to the power n होगा। तो यहाँ पे मिन टर्म देता है, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट ऑफ मिन टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0, 0 है तो ए में 0 गया, बी में 0 गया, पर दोनों में क्या है, नॉट गेट लगा हुआ है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, 0 इसमें गया तो 1 हो जाएगा, 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये होता है ऐसे डिकोडर। यहाँ पे केस 1 है, यहाँ पे इनपुट 2 है, ए और बी, ठीक है। उसके बाद फिर आउटपुट क्या है, 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये क्या है, 2:4 डिकोडर, मतलब कि 2 इनपुट है और ये 4 हमको आउटपुट देने वाला है। तो क्या क्या आउटपुट होगा यहाँ पर, ये ए बी का ऐसे गया हुआ है, नॉट गेट्स भी लगा हुआ है यहाँ पे। ये क्या है, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बी, जैसा कि यहाँ पे है। उसका ये ऐसे ये बन जाएगा D0, D1, D2, D3। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे 3 इनपुट्स होगा तो उसका ऐसा ये बनेगा। और आउटपुट टोटल कितना होगा, 8 होगा ऑफ द क्या है, डिकोडर के लिए। ये वाला ऐसे इसका एक एक मिनटम्स बन के निकलेगा। ये तीनों में जब 0, 0 जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, ये नॉट गेट है तो आउटपुट कितना हो जाएगा, इवेंचुअली 1 ही हो जाएगा। उसके बाद अगर हमको हाफ एडर बनाना है यूजिंग डिकोडर तो ये ऐसे बनेगा। यहाँ पर क्या किया है कि वो एक ये जोड़ दिया है, और गेट जोड़ दिया है। तो ए एक्सॉर बी हो गया यहाँ पे सम में, और कैरी किस में हो गया, ए डॉट बी में। तो हाफ हेडर में ऐसा ही था, ए एक्सॉर बी था और कैरी क्या था, ए डॉट बी था। उसके बाद अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको 4:16 डिकोडर बनाना है यूजिंग 2:4, तो कितना हमको 2:4 डिकोडर हमको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे कि 16 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको कितना मिलेगा, 4। फिर 4 को वापस 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 1। तो टोटल हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, तब तक हमको 1 ना मिल जाए। तो क्या होगा आंसर, 4 + 1 5, 5 आंसर होगा। 5 नंबर ऑफ 2:4 डिकोडर हमको यू की रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद फिर 3:8 डिकोडर बनाना है हमको 2:4 से। तो कितना 2:4 लगेगा, तो हम पहले 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमको मिलेगा 2।
फिर 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको 1, ये जो एक एक्स्ट्रा होगा ये एक्चुअली एक नॉट गेट एक्स्ट्रा लगेगा। यहाँ पे 2:4 वाला रहेगा, ठीक है। और एक यहाँ पे आके इनेबल लाइन जो रहेगा उसमें वो लगेगा, यहाँ पे विथ नॉट गेट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि 5:32 को बनाने के लिए कितना 2:4 डिकोडर लगेगा। तो 32 को पहले हम लोग, ये जो 32 है इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, हमको मिलेगा 8। 8 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, हमको मिलेगा 2, ठीक है। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 एक्स्ट्रा हो गया, तो 8 2 10 11। तो जो 3:8 डिकोडर था पहले में जो दिखाया था उसका एक्चुअली ऐसा है, ये 2:4 यहाँ पे ये है डिकोडर्स। एक में सिर्फ ए जा रहा है, ए का ए बार वाला यहाँ पर सिलेक्ट लाइन यूज़ हो रहा है, एक का ए वाला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और ऐसे करके ये आउटपुट जनरेट हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं मक्स को। मक्स इट इज़ ए मैनी टू वन आउटपुट कन्वर्टर। मतलब क्या होगा कि 2:n इनपुट होगा और 1 आउटपुट होगा, जैसा कि यहाँ पे था। फिर यहाँ पे क्या है कि n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स है। ये है अगर 4:1 मक्स। यहाँ पे जो ए और बी है वो क्या है, सिलेक्ट लाइन्स है, ठीक है। जो 4:1 मक्स था तो 2 स्क्वायर है, तो ये जो ऊपर का 2 है वो सिलेक्ट लाइन्स है, ठीक है। और जो 4 है, 4 यहाँ पर है I0 I1 I2 I3। तो यहाँ पे फिर एक एक का ये हुआ है, I0 ए बार बी बार, I1 ए बार बी, I2 ए बी बार, I3 ए बी। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या लगा है, एक और गेट लगा हुआ है, ये सबको प्लस कर रहा है। ये इसका ट्रुथ टेबल है, ठीक है। तो एज पर सिलेक्ट लाइन जो सिलेक्ट होगा फिर वो लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ पे ये y इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक एक यहाँ पे ये आउटपुट आता जाएगा, एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, और इसी का ही ये समेशन करता हुआ यहाँ पर आया हुआ है। ये है फिर ये 2:1 मार्क्स और ये है 4:1 मार्क्स। यहाँ पर सिर्फ 1 ही सिलेक्ट लाइन होगा क्योंकि 2 टू द पावर 1 हो गया, ठीक है। तो बस ए ही यहाँ पे सिलेक्ट लाइन होगा, एंड ए बार और ए ऐसे करके बन जाएगा सिलेक्ट लाइन। उसके बाद फिर ये यहाँ पर जो ए होगा उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, और फिर ए बी जो होगा उसको एलिजिबल लेस सिग्निफिकेंट बिट। उसके बाद फिर ये वाला जो है ये कितना है, ये 8:1 मक्स है। 8:1 ये है क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पर ए वाला जो है वो MSB है, सी वाला है LSB है। इसका ये एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा। तो ये वाला अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक सिंपल है कि यहाँ कोई सिलेक्ट लाइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये 8:1 है, तो प्लस VCC मतलब ये 1 वाला इनपुट हो गया। ये कहाँ कहाँ पे गया है, 0 2 3 और 6 में, 5 में नहीं गया, तो आउटपुट उन्हीं जगह पे आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसका सिंप्लीफाइड आउटपुट जो निकलेगा के मैप का वो ये वाला रहेगा, ठीक है। ये होगा ए बार सी बार प्लस ए बार बी प्लस बी सी बार। यहाँ पे 0 2 3 और ये 6 पे ये लगाया हुआ है, तो उसको सॉल्व करने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन मिला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद फिर जहाँ जहाँ पे I0 है और I1 है वहाँ पर हम लोग ए लिख देंगे, और यहाँ पे ए बार लिख देंगे। I2 की जगह में क्या होगा, 1 होगा, और I3 की जगह में तो 0 ही हो जाएगा, ये चला जाएगा। उसके बाद फिर ये हम के मैप कैसे बनाएंगे, ठीक है। के मैप में पहले ए बार ए होगा, उसके बाद फिर ये बी बार सी सी बी सी और फिर बी सी बार, ठीक है। उसके बाद फिर ये जहाँ जहाँ पे ऊपर में था ये 3 ठो जो है मिन टर्म्स, उनको देख के हम यहाँ पे लिखेंगे ए बार ए बी बार सी बार। ये कहाँ पर है, ए बी बार सी बार जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। फिर ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे ये बी बी सी बार कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर 1 और 1, ठीक है। उसके बाद इसके हिसाब से हम लोग ये एक्सप्रेशन बनाएंगे 1 2 4 6, 1 2 4 6।
तो यही आंसर यहाँ पे लिख देना है फिर। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये जो ए है, ए क्या है, ए इज़ द एमएसबी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो ये जो इतना सॉल्व करने की जगह हम लोग ये शॉर्टकट लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो एमएसबी है उसको यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हम लोग काउंट करके लिख देंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है, सॉरी आई नॉट है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर ए है तो ए किस पे आ रहा है, यहाँ पे ए है तो इसको 4 को सर्कल कर देंगे। फिर ए बार है तो 1 को सर्कल करेंगे। फिर 1 है तो 1 कब आएगा, जब ये दोनों ये हो जाएगा, ठीक है। और 0 कब, जबकि कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे करके ये हम लोग ये इसके ये जो है मिन टर्म्स वो निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन था इसमें दिया था कि I0 I1 I2 3 ये सबको सॉल्व, मतलब इनका इनका इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको ये दिया दिया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे सबको, ठीक है। तो सर्कल करने के बाद फिर यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम ये नीचे वाला एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं। 4 पे सर्कल है मतलब यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। फिर 1 पे सर्कल है उसके बाद में, तो यहाँ पे ए नॉट आ जाएगा। फिर यहाँ दोनों सर्कल है तो ए नॉट और ए दोनों ये हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर किसी पे सर्कल नहीं था तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी हमको I0 I1 I2 निकालना है। यहाँ 0 1 3 5 पे है, ठीक है। तो सर्कल कर देंगे 0 1 3 और 5 में, ठीक है। तो यहाँ पर ए नॉट ए बार ही रहेगा, फिर दोनों में सर्कल है तो 1 रहेगा। यहाँ पे कुछ नहीं था तो 0, और यहाँ पर था तो ए बार। तो यही सब जो है वो यहाँ पर लिख देंगे। अभी यहाँ पर अगर ये वाला क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, इसमें हमको ये निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है तो इसके बेसिस पे पहले हम लोग ये वाला लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1010 लिख दिया है, ठीक है। अभी ए बार और ए है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह पे 0 है तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे दोनों में था तो ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दो 0 है तो ऐसे हो जाएगा। अभी यहाँ पे फिर सर्कलिंग कर दिया है, जो जो सर्कलिंग किया है वो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। ये सब जो रहेंगे ये उसके ये मेन टर्म्स हो जाएंगे। इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है कि द कैरी सर्किट ऑफ द फुल एडर इज डिजाइन बाय यूजिंग 4:1 मक्स, ठीक है। उसके बाद फिर ए यहाँ पर एमएसबी है, सी यहाँ पे एलएसबी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आउटपुट का कैरी सर्किट है उसका ऐसा है कि मैं 3576। तो जो 3567 था उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सर्कल करने के बाद फिर हम लोग उसका ये निकाल लेंगे, और ये इसका यहाँ पर इनपुट्स होगा I0 I1 I2 3 का। ये अगर एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये डिजाइन बाय 4:1 मक्स है, तो हमको I0 I1 I2 3 निकालना है। तो यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन था उसका पहले यहाँ पे के मैप बनाया है, ठीक है। तो ए बार बी बार सी था, तो पहले बी बार सी देखेंगे हम लोग, ये है, और फिर ए बार। तो यहाँ पे जैसे 1 आ गया, फिर बाकी जगह में 1 1 जो आएगा, ठीक है। तो इनका नंबर है 1 5 और 6, ठीक है। तो 1 5 और 6 हम लोग ऐसे ये कर देंगे, सर्कल कर देंगे। ये ए बार और ये तो एमएसबी है, ठीक है। इसके बेसिस पे फिर हम ये बनाएंगे। यहाँ पर 6 सर्कल है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। यहाँ पे दोनों सर्कल था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ आई रहेगा वो हम यहाँ पे ये कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनपुट में हम लोग सी को इनपुट ले लेंगे, ठीक है। सी जो है एलएसबी था, तो यहाँ पर सी है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे फिर ये इसके से सर्कल करके वो है तो ये इसका आई नॉट बन जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली ए है, एमएसबी है, तो सी एलएसबी हो जाएगा। और एलएसबी एज इनपुट मतलब कि ये जो इनपुट आने वाला है इसमें हम सी को ले रहे हैं। उसके बाद फिर अगर मिडल एज इनपुट मतलब बी को अगर हम लोग मिडल वाले को इनपुट में लेंगे विद दिस एक्सप्रेशन, तो उसके लिए ये वाला इनपुट बनेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे।